के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में वन विभाग की तरफ से 13,777 पदों पर जो है बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और इसकी पूरी जानकारी आप सभी को मैं दूंगा कि वन विभाग पे जो भर्ती निकला है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगा, वेतन आपको कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया कैसा होगा, परीक्षा शुल्क कितना होगा, सिलेबस है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, और वन विभाग भर्ती परीक्षा को एग्ज़ाम को क्लियर क्वालिफाई और एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको जो है कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और आपको इसके लिए आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, सभी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक कंटिन्यू लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आप लोगों को सभी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट की। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6,544 पदों पर भर्ती होना है। ओबीसी कैटेगरी में 4,581 पदों पर, एससी कैटेगरी में 1,566 पदों पर भर्ती, और एसटी में 905 पदों पर भर्ती, और ईडब्ल्यूएस में जो है 181 पदों पर जो है भर्ती होना है। और टोटल पदों की बात करें तो 13,777 पदों पर आपका जो है भर्ती होना है, और इस संबंध में जो है भर्ती निकलने वाला है। और अब बात करते हैं फॉरेस्ट रेंजर की। तो फॉरेस्ट रेंजर में जनरल के लिए 413 पद हैं, ओबीसी के लिए 141 पद, एससी के लिए 95 पद, एसटी के लिए 21 पद है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पद हैं, और कुल जो है 685 पद इसके लिए जो है निकला है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए। जनरल कैटेगरी में जो है 1244 पदों पर जो है भर्ती होना है, और ओबीसी कैटेगरी में जो है 703 पदों पर, एससी कैटेगरी में आपका 242 पद पर, एसटी कैटेगरी में 141 पद पर, और ईडब्ल्यूएस में 45 पद पर। तो टोटल जो है 2375 पद इसके लिए निकला है। अब बात करते हैं वन विभाग में जो भर्ती निकला है उसके लिए एज लिमिट, आयु सीमा जो है कितना है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका एज लिमिट जो है 18 से 27 साल, 18 मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल होना चाहिए। फॉरेस्ट रेंजर के लिए 30 साल, वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो है 18 से 27 साल है। और बात करते हैं अब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता की। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपका 12वीं पास जो है होना ज़रूरी है, और 12वीं जो है बोर्ड से होना चाहिए। फॉरेस्ट रेंजर के लिए आपका बैचलर की डिग्री होना अनिवार्य है, जिसमें आपका जो है साइंस या फिर आप साइंस में ही बायोलॉजी या फिर मैथ्स के स्टूडेंट है, साइंस या इंजीनियरिंग के, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो है 10वीं पास, और 10वीं पास में आपका बोर्ड से होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें, आपका आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये का फ़ीस है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए फ़ीस यहाँ पर नहीं, आपके लिए निःशुल्क है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिज़िकल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो वन विभाग में भर्ती निकला है उसमें आपका सिलेक्शन जो है होगा। अब हम बात करते हैं कि वन विभाग के जो भर्ती निकला है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको जो है कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर और समझ पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उन बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और ख़ास तौर पर मैं आप सभी को वन विभाग का बता रहा हूँ, तो वन विभाग भर्ती परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन बुक आता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी दिया रहता है, वो आप ले सकते हैं। और टूटेजा ट्यूटोरियल्स का आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। दिल्ली आईएएस एकेडमी का छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ भाषा में व्याकरण ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जो फरवरी मार्च में रिलीज़ होता है आर्थिक सर्वेक्षण का, वो बुक आप ले सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो आप विकास परक का मासिक पत्रिका, और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है अर्जुना का भी करंट अफेयर्स ले सकते हैं। दोनों बुक से आपको पढ़ाई करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेजा का सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सारांश, हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, जैसे मैंने आपको बताया
समग्र छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी, और सीजी करंट अफेयर के लिए विकास परक आपको लेना है, और अर्जुना का करंट अफेयर्स, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है उससे आपको तैयारी करना है। और कंप्यूटर के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय ये आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए आपका दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको ले लेना है, क्योंकि हिंदी का व्याकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम को क्लियर क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, संज्ञा, समाज सभी चीज़ें दिया रहता है। और इंग्लिश के लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के आपको ख़रीदना है, क्योंकि इंग्लिश आपका क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए, तो इसके लिए आप जो है एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंक गणित आता है, ये आप ले सकते हैं। और रीजनिंग के लिए जो है आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों जो है दिया रहता है, ये आप जो है ले सकते हैं। और जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए हम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है टूटेजर ट्यूटोरियल सर का प्रतियोगिता सारांश आप जो है CGPSC का भारत का इतिहास ले सकते हैं, जिसमें आपका CG व्यापम और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं PSC के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जनरल स्टडीज़ जियोग्राफी भूगोल के लिए सामान्य अध्ययन विशेषांक भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक, इसके राइटर SK ओझा जी हैं, ये आप ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स से जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि IAS का क्विक बुक, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था दिया रहता है, ये आप ले सकते हैं। तो इन बुक से यहाँ पे तैयारी कीजिएगा, तो चाहे CG व्यापम हो, PSC हो, वन विभाग को हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो इन बुक से आप जो है ज़रूर पढ़ाई कीजिए, और आप सभी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दी है वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आपके साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं उन तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और सभी चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे से नॉलेज जो है मिल सके। और उनका कोई भी डाउट्स हो तो वो है सभी डाउट जो है उनके क्लियर हो पाए। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं सभी चीज़। और मैंने आपको जो बताया, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपका जो है सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, इन सब का बेस जो है अच्छा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से जो है नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो इन बुक से आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, और इन बुक से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर ज़रूर कर पाएंगे। तो इन बुक से पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।